We want everybody to be happy, healthy and progressive, then necessary for everyone to be educated. सभी शिक्षित हो, सभी पढ़े लिखे, इस सब के लिए ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो है आपका एजुकेशन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका शिक्षा, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ लाइफ। स्ट्रांगली बिलीव दैट आप पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ जब दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी काम, असंभव काम को भी आप संभव कर सकते हैं। मन में पैशंस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। जेक बोर्ड में जो है ये 10 क्लास में ये जो है आपको आंकड़ा दिया हुआ रहेगा। माध्यिमा ज्ञात करने के लिए 5 से 4 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर आता है। ये आपको इस कैटेगरी में कोई एक सवाल इस तरीका से दे दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर चेंज भी किया जा सकता है, और आपको बोलेगा कि जो है इसका जो है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये डाटा दिया गया है, निम्न मतलब नीचे, आंकड़ा मतलब डाटा। तो डाटा जो है दिया गया है, ये वर्ग इंटरवल है यानी क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये संचयी बारंबारता है। तो ये सब दिया गया है और इसे हमको ज्ञात करना है माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है, सबसे पहले हम माध्यिका बराबर फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो देखिए माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला होता है कि L प्लस एन बटा में 2 माइनस एफ बटा में जो है एफ होता है, यहाँ पे सी एफ होता है, सी एफ हो जाता है बटा में एफ और गुना जो है एच होता है। ये इसका जो है आपका फॉर्मूला है। तो ये सब चीज़ें जब आपके पास, जैसे कहने का मतलब है कि आपको ये चीज़ें दे दिया गया है, अब ये चीज़ें जो है आपको अरेंज करना होगा, क्योंकि इसको जैसे मुर्गा को बनाने के लिए, चिकन बनाने के लिए आपको MDS मसाला चाहिए, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मीट जब तक वो चीज़ें नहीं रहेगी तो आप बना नहीं पाएंगे। तो बनाने के लिए सब सारी चीज़ें चाहिए, तो वो इकट्ठा करना होगा। चलिए वो सब इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 से 8 जो क्लास इंटरवल है यानी कि वर्ग अंतराल है, इसका मतलब बारंबारता का मतलब बार बार आना, एक ही चीज। इसका मतलब है कि 0 से 8 में जो है ये 8 बार आया है ना, और ये 8 से 16 का मतलब कि ये 10 बार आया है। ये बारंबारता दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम करते क्या है कि इसको निकालने के लिए 8 के 8 10 के 10 हो जाएगा, है ना। अब इसको जो है नीचे वाला के जोड़ते जाइएगा, तो 8 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 में अगर 16 अगर जोड़ देते हैं तो 34 हो जाता है, और 34 में अगर 24 अगर जोड़ते हैं तो जो है 58 हो जाएगा, और 58 में अगर 15 अगर हम जोड़ते हैं तो 73 हो जाएगा, और 73 में अगर 7 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 80। यानी कि आपका योग जो है, योग जिसे हम सम बोल सकते हैं, योग बराबर जो है कितना आ गया, 80 आ गया। तो एन का जब यहाँ वैल्यू आप लिख सकते हैं कि 80 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसमें जो आपको चीजें दे दिया गया है कि चूंकि n इज इक्वल टू जो है 80 दिया गया है ना, तो n बटा अगर 2 इसका अगर मान निकालते हैं, ये वाला मान निकालते हैं, तो 80 बटा में 2 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। अब देखिए n बटा 2 जो है यानी 40 आ गया। तो 40 से जो ज्यादा वाला नंबर देखना है कि 40 के बाद में कौन सा नंबर है इसमें। तो 40 के बाद में देखेंगे 58 नंबर है। तो 58 जो नंबर है, आप यहाँ पे देखेंगे 58 जो नंबर है इसके सामने जो है एफ हो जाता है। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, 58 के सामने एफ हो जाएगा। अब इसमें जो आपको माध्यिका जो वर्ग दिया गया है, इसमें वर्ग अंतराल जो दिया गया है कि माध्यिका जो वर्ग दिया गया है, माध्यिका वर्ग कितना दिया गया है, तो 58 के सामने जो है 24 और 32 है, ठीक है। तो इसमें जो लोअर लिमिट होता है, निम्न सीमा होता है, वो आपका जो है एल हो जाता है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसमें हाइट की बात करेंगे तो इसके बीच का जो दूरी है, मतलब जो डिस्टेंस है, तो 24 और 32 के बीच का अंतर जो है 8 है, तो हो गया हाइट। तो एल और एस तो आपको ज्ञात हो गया, n बटा 2 भी ज्ञात हो गया। अब बच गया सी एफ।
तो आप ध्यान देंगे कि इसमें जो हम चूज किए थे कि 40 के बाद जो है, आप ध्यान दीजिएगा कि 40 के बाद जो आपका नंबर जो आया है वो आपका क्या आया है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो है आपका 24 आया है। 58 के बाद में जो इससे कम जस्ट इसके पीछे वाला जो है ये CF हो जाता है, CF। याद रखिएगा कि जो इसमें 40 के बाद इसे यहाँ 58 आया है तो इसके जो नीचे वाला होगा वो CF होता है। तो CF भी आपको पता हो गया, तो CF इज इक्वल टू कितना है, तो CF इज इक्वल टू जो है आपका 34 है। अब जो है माध्यिका जो है फार्मूला लगा दीजिए। तो माध्यिका बराबर फार्मूला जो है एल हो गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे दोस्तों कि एल आपका कितना है, तो एल जो है आपका 24 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 24 है, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। n/2 कितना है, तो n/2 जो है आपका यहाँ पे 40 हो गया, माइनस CF कितना है, तो CF देखिएगा तो यहाँ पे 34 है, बट्टा में F, तो F का मान देखिए यहाँ पर कितना है 24। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब गुना H का मान कितना है, तो हाइट है, तो हाइट का मान जो है यहाँ पे 8 है। अब इसको सोल्व कर देना है, तो 24 के 24 हो जाएगा यहाँ प्लस 40 से मिले 34 जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब बट्टा में है 24 और गुना 8। इसको काट देंगे तो कई बार में 4 बार में कटेगा, इसको काटिएगा तो कई बार में कटेगा 2 बार में। तो 24 और प्लस में जो है 2 बराबर में 26 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसको जोड़ करके संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो योग जो है 80 है, n मतलब 80 आ गया, तो n/2 जब मान निकलेगा 40 आ जाएगा। तो 40 के बाद देखेंगे कि कौन सा नंबर है, तो 58 है, तो 58 के जस्ट जो है ये जो बारंबारता है ये आपका F हो जाएगा। और इसके जो लोअर लिमिट है 24 और 32 के जो आप देख रहे हैं, इसमें जो लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट जो है आपका है देखिए 24 और 32 का लोअर लिमिट जो है ये 24 है, तो 24 लिख लिए, हाइट इतना हो गया। अब 58 के जस्ट पीछे वाला जो है CF होता है, तो 34 हो गया। अब माध्यिका बराबर फार्मूला लगाते हैं, तो L + n/2 - CF और बटा में F गुना H होता है। तो L 24 हो गया प्लस n/2, तो n/2 का जो वैल्यू है अब ध्यान देंगे 40 है, और माइनस CF का वैल्यू 34 है, तो 34 यहाँ बैठा दिए। अब बटा में F का जो वैल्यू है, F का जो मान है दोस्तों ध्यान देंगे, तो F का जो मान है आपका, F का मान जो है यहाँ पे 24 है, तो 24 को यहाँ देखिए यहाँ पे जो है F का CF का मान जो है 34 है, तो 34 बैठा दिए, और बटा में 24 हो जाएगा, गुना 8 हो जाएगा। तो 8 3 24 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 6 चौका 24 और 4 दूना 8, तो 24 + 2 जो है 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।